स्मरण है 7 पगों की यात्रा के समय सामने आए दलदल से तुम पीछे नहीं हटी थी, क्योंकि प्रेम था मुझसे। तो अब मैं कैसे पीछे हट जाऊं? मेरा अमृत मेरा प्रेम है, और इसकी खोज में यदि हलाहल भी मिले तो मैं उसे प्रसाद मानकर स्वीकार कर लूंगा, और उस हलाहल का सामना भी करूंगा। आ गई कराई नारायण को समझाने का व्यर्थ प्रयास। उसने तो तुम्हें सुना भी नहीं होगा। अब समझ में आया उसका वास्तविक व्यवहार। उसे किसी और की भावनाओं से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता है। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरे लिए तुम्हारा हित ही सर्वोपरि है। मैंने सदैव तुम्हारे विषय में सोचा है, तुम्हारा पालन पोषण किया है। इसलिए मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। पिताश्री, जैसे आप मेरा ध्यान रखते हैं, नारायण भी मुझसे प्रेम करते हैं, और उचित यही होगा कि आप मुझे जाने थे और हमारे मध्य ना आए। वो केवल स्वयं से प्रेम करता है, अपितु घृणा के हलाहल के योग्य है। मेरा मंथन करने चला था ना वो, अब मेरा विष उसका मंथन करेगा। हलाहल! नारायण को स्वार्थी कह रहे थे, किंतु आप भी तो अपनी हट के आगे संसार का विनाश करने पे उतर आए हैं। नारायण को रोकने के लिए आपने हलाहल प्रकट कर दिया। कृपया करके रुक जाइए पिताश्री। इससे केवल नारायण ही नहीं, आपकी प्रजा भी संकट पर आ जाएगी। व्यर्थ का ये द्वेष भाव त्याग दीजिए पिताश्री। राजा से ही प्रजा होती है। राजा प्रजा का पालनहार होता है। उसकी विजय प्रजा के लिए आवश्यक होती है। प्रजा राजा के लिए बलिदान दे देती है, परंतु उसका शीश झुका हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं भी नहीं झुकूंगा। आपका षड्यंत्र। इस हलाहल से आप पूरी असुर जाति का नाश करना चाहते थे। मैं मूर्ख था जो आप पर विश्वास कर बैठा। नारायण, मैं सृष्टि का पालनहार हूं बलि, और नाश करना तो मेरे धर्म के ही विरुद्ध है। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, रक्षा करना, फिर चाहे वो प्रेम की हो या इस सृष्टि की। किंतु मैं अपने प्रेम के लिए सृष्टि का बलिदान नहीं करवाऊंगा। यदि संकट आया है तो पालनहार होने के नाते मैं उसका सामना करूंगा। सारी आई हुई विपदाओं को मैं स्वयं पर ले लूंगा।
देखो श्री, तुम्हारा नारायण अपने अहंकार को त्यागने की बजाय अपने प्राण त्यागने चला है, हलाहल की ओर बढ़ रहा है। मेरे नारायण इस समय अपने विषय में नहीं सोच रहे हैं। वे स्वार्थी नहीं, वे अहंकारी नहीं, अभी तो अपने पालनकर्ता का कर्तव्य निभा रहे हैं। संसार की रक्षा के लिए वे स्वयं हलाहल धारण करने की ओर बढ़ रहे हैं। अद्भुत है। मैं आज नारायण को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखूंगा। आज का दिन कितना सुखद है मेरे लिए। रुक जाइए नारायण। नहीं महादेव, मुझे मत रोकिए। मैं आपको यहाँ रोकने नहीं आया नारायण, मैं तो आपका साथ देने आया हूँ। क्या सृष्टि से जुड़ा हर कार्य, हर धर्म आप अकेले ही निभाएंगे? लक्ष्मी और नारायण के इस मिलन में मुझ भक्त को भी एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दीजिए नारायण। हलाहल को धारण मैं करूंगा। नमः शिवाय। नहीं महादेव, ये आपका नहीं मेरा कर्तव्य है, इसीलिए इसका वहन मैं ही करूंगा। मत भूलिए कि श्री मेरी बहन भी है और एक भाई होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी कि अपनी बहन के स्वप्न की रक्षा करूं। आप एक भाई से उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते नारायण। लक्ष्मी नारायण के इस मिलन में, इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति मुझे भी देने दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं आपका भक्त हूं नारायण, अपने भक्त से ये अधिकार मत छीनिए। और वैसे भी संसार के प्रति आपका दायित्व संरक्षण करने का है और संहार करने का दायित्व मेरा। इसलिए इस हलाहल का संहार करने का दायित्व मुझे ही निभाने दीजिए। महादेव ने आज अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया है, अपनी बहन के लिए, अपने आराध्य के लिए ये प्राण घातक विष पिया है। नारायण को तो बचा लिया, परंतु अब इसका दंड महादेव को मिलेगा।
इस विष से उन्हें कौन बचाएगा? देखा श्री, अपने नारायण को देखो, उसने अपना स्वार्थ साधने के लिए महादेव के प्राणों की आहुति दे दी। मेरे नारायण स्वार्थी नहीं है, परमार्थी है। परंतु उसके परमार्थ में महादेव के प्राणों की बलि चढ़ रही है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। ये आपने क्या कर लिया महादेव? ये मेरा कर्म है। सृष्टि का संतुलन संहार से नहीं, किंतु प्रेम से प्राप्त होता है। महादेव ने मेरे और नारायण के प्रेम के लिए हलाहल धारण किया, तो उनकी रक्षा भी प्रेम ही करेगा। प्रेम? प्रेम क्या कर सकता है? प्रेम तो दुर्बल होता है। इस भयानक हलाहल के आगे तुम्हारा प्रेम क्या कर लेगा? महादेव को क्या हो रहा है? कुछ कीजिए नारायण। यदि इस विष को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। नारायण, इस विष का प्रतिरोधक क्या है? संसार के प्रत्येक विष का एक ही प्रतिरोधक है, प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। महादेव ने मेरे प्रेम के लिए इतना बड़ा संकट उठाया है, अब उनका प्रेम उनकी रक्षा करेगा। बहन पार्वती, महादेव को आपकी सहायता की आवश्यकता है, उनकी सहायता करें। अब समझे प्रेम का महत्व समुद्र देव। प्रेम हलाहल को आभूषण बना देता है, और यदि यही प्रेम तुम्हारे हृदय में होता तो तुम्हारे भीतर के विष को भी अमृत बना देता। किंतु तुमने अपने हृदय को केवल प्रतिशोध के भाव से सजाया है। अभी तक तुमने केवल अस्त्र शस्त्र और विष का प्रहार देखा है, अब प्रेम का प्रहार देखने के लिए सज्ज हो जाओ समुद्रदेव। मंथन पुनः आरंभ हो।
देखा पिताश्री आपने प्रेम की शक्ति का प्रभाव जिसने महादेव को सबसे बड़ा देव बना दिया है। प्रेम की शक्ति के अमृत के आगे आपके हलाहल की अग्नि भी उसको जला नहीं सकी। अभी भी समय है पिताश्री, संभल जाइए, मुझे नारायण को सौंप दीजिए। नारायण और मेरा मिलन नियति है। क्यों ये मंथन की पीड़ा सह रहे हैं आप? होने दो जो पीड़ा होती है, परंतु मैं नहीं झुकूंगा। नारायण, कर ले जो करना है, परंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपनी पुत्री तुम्हें नहीं सौंपूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था समुद्रदेव, किंतु तुम माने नहीं। अब ये मंथन तुम्हारा अभिमान भी तोड़ेगा। मंथन से आपका सारा ऐश्वर्य, सारी शक्तियां चली गई है। आपका स्वास्थ्य भी संकट में आ रहा है। इतना हट भी शोभा नहीं देता पिताश्री। मैं आपको ऐसा टूटता हुआ नहीं देख सकती। मान जाइए पिताश्री, मुझे जाने दीजिए। हर पीड़ा सह लूंगा, परंतु अपने अभिमान को झुकने नहीं दूंगा। नारायण चाहे कुछ भी निकाल ले उस सागर से, पर तुम्हें उसके पास जाने की अनुमति नहीं दूंगा। ये कैसा हठ था ब्रह्मदेव? क्यों समुद्रदेव देवी लक्ष्मी को जाने से रोक रहे थे? प्रतिकार और अहंकार, जब इन दोनों का मेल होता है तो मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। न शुभ न अशुभ, न भूत न भविष्य, न अच्छाई न बुराई। उसे अपनी ही वाणी अच्छी नहीं लगती, अपना ही हित अच्छा नहीं लगता, और अहंकार में वो अपना सर्वस्व खो देता है। समुद्रदेव के साथ भी यही हुआ। ज्यों-ज्यों मंथन अग्रसर होता रहा, त्यों-त्यों समुद्रदेव की संपत्ति, उसके रत्न ऊपर आते गए और देव और दानवों में बंटते गए। उच्चय श्रवस अश्व, 7 सिरों वाला दिव्य अश्व दानवों को मिला, जिसे बलि ने अपना वाहन बनाया। ऐरावत हाथी भी निकला, जो इंद्र को पुनः सौंप दिया गया। फिर आई कांग धेनु गाय, जो ऋषियों को सौंप दी गई। और जैसे जैसे रत्न निकलते गए, समुद्र की शक्ति क्षीण होती गई। मेरी कौस्तुभ बनी भी चली गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।